कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल काफिरीन। महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल हाशिमीयिल मुत्तलिबील अत्तही मौलाना व मुक़्तदाना व हादिर नासिरना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हाज़ा हुसैन फ़ारिफ़ू। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले सबसे पहले मैं आप सबको शहंशाह करबला दिल बंदे रसूल नूरैनुल बतूल मुहाफ़िज़ दीन वारिस अंबिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे खिलाफत के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है कि उसे महज मजमा इकट्ठा करने के लिए समझ लिया जाए। खतीब जब खिताबत करने के लिए आता है, चंद जुमले शायरी के नहीं होते, कम से कम 50 किताबों का मुतालिया करने के बाद, आधा घंटा 1 घंटे की तकरीर को तैयार करने के बाद आता है। उसकी भी ख्वाहिश होती है कि कोई उसे सुने। आपने अभी देख लिया, बच्चा कोई तैयार नहीं हुआ पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चा भी मजमा चाहता है। बच्चा भी मजमा चाहता है और बच्चे की गलती नहीं है। ये विलाए आले मोहम्मद चीज ही ऐसी है। रसूल ने भी मजमा इकट्ठा किया था। जो आगे बढ़ गए थे पीछे बुलाया था, और जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया था। जब तक कि मजमा इकट्ठा ना हो गया, रसूल ने भी कलाम का आगाज नहीं किया। तो यह सीरत है, पैगंबर है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। गलती हमारी समाअतों की है, हमारे मेयार की है कि हमने महज खतीब को मजमा इकट्ठा करने का जरिया समझा है। हदीस पैगंबर रसूल मैंने आपके सामने बयान की कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाज़ा हुसैन फ़ारिफ़ू हो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। अज़ीज़ों, क्यों? पैगंबर जानते थे कि ये मेरा वो शहजादा है। जब 57 साल की उम्र में घर से निकलेगा, किस आलम में निकलेगा कि दीन दुनिया से तब्दील हो रहा होगा। लोग दीन का मजाक उड़ा रहे होंगे,
हुसैन ना अपने बच्चों की परवाह करेगा, ना अपने घर की परवाह करेगा, ना अपने वतन की परवाह करेगा। सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देगा ये मेरा हुसैन। क्या कहा? हाजा हुसैन फारेफूर, ये हुसैन है, इसे पहचानो। जुमला दूं, ये नहीं कहा इसे मानो। हाँ, गौर नहीं किया आपने? ये नहीं कहा कि इसे मानो, बल्कि क्या कहा? पहचानो, फारेफू हो। मानने की बात तो अल्लाह ने कर दी, अब मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए बुरा ठिकाना है ही, हुक्म इलाही है वो तो। अल्लाह का रसूल कह रहा है कि हाजा हुसैन फारेफू हो, इसे पहचानो। फिर मानने के, मानना बहुत बड़ी चीज है, फिर पहचानना और मानना ये अलग अलग दो चीजें हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहचानो, मानो नहीं, पहचानो। अल्लाह के रसूल मनवा दीजिए, पहचान बाद में लेंगे। कहा कि नादान इंसान, तुम नहीं जानते, पहचानने में और मानने में बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह के रसूल फर्क क्या है? कहा मनवाया, मनवाया ताकत के जोर से जाता है, मनवाया गोली के जोर से जाता है। मनवाने के लिए ताकत चाहिए, मनवाने के लिए हुकूमत चाहिए, मनवाने के लिए ताकत चाहिए, मानने के लिए गोलियां चाहिए। लेकिन पहचानने के लिए ज़मीर की जरूरत होती है, अच्छे खमीर की जरूरत होती है, अच्छे अखलाक की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी माँ की तहारत की जरूरत होती है। एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मानने के लिए मां की तहारत की जरूरत होती है, पहचानने के लिए। पहचाना ऐसे नहीं जाता, मार्फत ऐसे हासिल नहीं होती है अजीजों। लिहाजा क्यों हुसैन कौन? हुसैन मुहाफिज दीन है, हुसैन दिलबंद रसूल है, हुसैन नूर ऐनुल बतूल है, हुसैन हैदर का लफ्ज़ जिगर है, हुसैन मुहाफिज शरीयत है, हुसैन मुहाफिज तौहीद है। हुसैन वो के जिसने तौहीद को बचाया, हुसैन वो के जिसने कलाम इलाही को बचाया, हुसैन वो के जिसने कुरान को बचाया, हुसैन वो के जिसने रिसालत को बचाया, हुसैन वो के जिसने इमामत को बचाया है। हुसैन वो है कि जिसने इमामत को बचाया। जब खुदा के, जिस वक्त भी खुदा के दीन पर हर्फ आया, हुसैन अपने काफिले को लेकर निकला। हुसैन मुहाफिज दीन है। क्यों? आप देखें, हुसैन मुहाफिज तौहीद है, हुसैन मुहाफिज इंसानियत है, हुसैन मुहाफिज इंसानियत है। इंसानियत को बचाने वाले को हुसैन कहते हैं। आप देखें, गौर करें कि एक था कि जिस वक्त 3 शाबान की शब तमाम हुई, 3 शाबान का रोज नबूदार हुआ, एक नूर को अपने हाथों पर लेकर बाहर आया। 3 शाबान के दिन एक नूर को अपने हाथों पे लेकर बाहर आया। लोगों ने नूर के हाथों पर नूर का दीदार किया। बहुत तवज्जो कीजिएगा, नूर के हाथों पर नूर का दीदार किया। अजीजों, जब दीदार किया, मुबारकबाद की सदाएं बुलंद होने लगी। अर्श से फर्श तक अल्लाह के रसूल के लिए मुबारकबाद के पैगाम आने लगे। बस एक काफिला मलाइका का चला कि उनमें एक ऐसा भी था जो मुअज़्ज़ब था, जो मजसूब था, जिसके बालों पर छीन लिए गए थे, बालों पर छीन लिए गए थे। आप देखेंगे दीन क्या है, आप देखेंगे कामे इलाही क्या है, आप देखेंगे दीन खुदा क्या है, आप समझेंगे तौहीद खुदा क्या है, आप देखेंगे हुकूमत क्या है, हुकूमत इमाम क्या है। आप जरा गौर करिएगा, मैं बतलाता चलूं, अर्ज करता चलूं कि उधर से काफिला चला। एक ऐसा भी था जिब्राइल के परों पर सवार कि जिसके पर
मजसूब कर दिए गए थे, बालों पर छीन लिए गए थे। अजीजों, फैसला तो आसमानों का था, जमीन पर होने के लिए आ रहा था। कज़िया आसमानों का था, लेकिन आया था यहां पर अकेला नहीं आया, जिब्राइल के साथ में आया। अब मैं दीन बताऊं कि आपने जो अक्सर यूट्यूब वगैरह देखते रहते होंगे, एक क्लिप है उसमें किसकी, हामिद रजा सुल्तानी, नाम सुना कि नहीं? अहले सुन्नत से शिया, हामिद रजा सुल्तानी। सुल्तानी बाजार में कुछ सब्जी खरीदने के लिए गए। एक मौलाना साहब से मुलाकात हो गई उनकी। कहने लगे कि भाई तुम दीन क्यों नहीं सीखते, दीन से मुनहरिफ क्यों हो गए, तुम दीन सीखने की तुम्हें जरूरत है। हामिद रजा ने कहा कि तुम मुझे दीन एक लम्हे में समझा दो तो मैं समझ लूंगा। कहा कि दीन समझने के लिए तो बड़ी मेहनत करना पड़ती है, कम से कम 40 दिन तो हमारे साथ चिल्ले पर जाना पड़ेगा बोरिया बिस्तर उठाकर। कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। कहा कि अच्छा चलो 40 दिन न सही 20 दिन कर लो, 15 दिन कर लो। कहा कि मेरे पास एक दिन का भी टाइम नहीं है, अगर तुम्हें समझाना है तो एक लम्हे में मुझे दीन समझाओ। असीसो इतना सुना, सुनने के बाद हाथ को पकड़ा, बड़े मुफ्ती के पास ले गए कि भाई बड़ा अजीब बेवकूफ सा इंसान है जो कह रहा है कि एक लम्हे में दीन सिखाओ। भला बताइए कि एक लम्हे में दीन कौन बतला सकता है? कहा कि मैं बता सकता हूं। वो बेवकूफ मैं इंसान हूं कि मैं एक लम्हे में तुम्हें दीन समझा सकता हूं, दीन बता सकता हूं। कहा कि बताइए फिर एक लम्हे के अंदर, एक लम्हे में 1 मिनट दिया जाता है आपको, आप पूरा दीन मुकम्मल दीन समझा दीजिए। कहा कि उसके लिए यहां नहीं बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के पड़ोस में एक मुल्क भारत है, हिंदुस्तान नामी मुल्क है, वहां पर हमें दरगाह अजमेर शरीफ में जाना पड़ेगा। और जब अजमेर ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर जाओगे तो वहां पर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, ख्वाजा अजमेरी का शेर लिखा हुआ मिलेगा। क्या? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदा दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरदार नदार दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। किसने कहा? ख्वाजा अजमेरी ने कहा। क्या कहा? हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन पनाह भी है। हुसैन वो है कि जिसने सर दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथों में नहीं दिया है? अपना हाथ यजीद के हाथों में नहीं दिया। हुसैन ने अपना सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथों में अपना हाथ नहीं दिया। अजीब बात है, अजीब मार्फत है। अब जरा मैं आप लोगों से सवाल करूं कि क्या कहा कि शाह हुसैन, हाँ शाह हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। बादशाह का मतलब क्या है? आप बेहतर जानते होंगे। किसे कहते हैं? शाह बादशाह को कहते हैं ना, शाह बादशाह को कहते हैं। और बादशाह तो है ही बादशाह। शाह हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह। अब एक बात कहता चलूं, शोराए किराम यहां पर नहीं है। आधा घंटा मुझे हो, 20 मिनट हो चुके हैं, मुझे 25 मिनट हो गए। हाँ? क्या कहा? मतलब क्या? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। अभी बताया कि हुसैन शाह, हुसैन का मतलब बादशाह का मतलब बादशाह, शाह का मतलब बादशाह। नहीं नहीं नहीं, शायरी दुनिया का ये असलूब है, कायदा है कि एक मिसरे के अंदर एक ही माना के अगर 2 लफ्ज आ जाए तो शायरी नाकिस हो जाएगी। एक ही माना के
दो लफ्ज अगर आ जाएं तो शायरी नाकिस हो जाएगी, शायरी को मौका इस्तेकाम नहीं मिलेगा, शायरी को उसे अच्छा नहीं समझा जाता जिसमें एक ही माना के दो लफ्ज आ जाएं। शायरी दुनिया का ये उसूल है। अब शाह और बादशाह का कुछ तो मतलब होगा ना अलग अलग, हमारे इल्म में कमी हो सकती है। ख्वाजा अजमेरी के इरफान में हम कमी महसूस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पाए का शेर कहा है। लिहाजा जब ये बात तय हो गई कि शायरी की दुनिया में एक ही मिसरे में एक ही माना के दो लफ्ज नहीं आ सकते, वरना शायरी अधूरी रह जाएगी, शायरी नाकिस समझी जाएगी, तो फिर शाह का मतलब कुछ और होगा, बादशाह का मतलब कुछ और होगा, है? शाह का मतलब कुछ और होगा, बादशाह का मतलब कुछ और होगा। बादशाह कहते हैं कि जिस मुल्क की हुदूद महदूद हो, हदें महदूद हो, और शाह उसे कहते हैं जो लामहदूद हो। है? तवज्जो कीजिएगा, शाह वो बादशाह होता है जिसकी हुदूद लामहदूद होती है, हुदूद लामहदूद होती है, और बादशाह वो होता है जिसकी सरहदें मुअय्यन होती हैं, वो मुल्क का बादशाह होता है, यानी वहां से दूसरे मुल्क का कानून लागू नहीं होगा, दूसरे मुल्क का कानून लागू नहीं होगा। असीस हो, अब यहां से एक बात याद आ गई, मैं इस बात की तशरीह बाद में करूंगा कि हुसैन दीन पनाह है, हुसैन दीन पनाह है, हुसैन दीन को बचाने वाला है। आज हम शानो शौकत के साथ यहां पर हुसैन डे मना रहे हैं, यौम हुसैन मना रहे हैं, यौम विलादत इमाम हुसैन मना रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, ये इस बात की दलील है कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम दीन के गद्दार नहीं हैं, हम दीन के वफादार हैं। क्यों? आपने देखा एक तारीख और आती है हमारे मुल्क में, क्या, जिसे हम 2 अक्टूबर कहते हैं। 2 अक्टूबर में हम क्या करते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। अगर गांधी जयंती न मनाई जाए, है पूरा मुल्क गांधी जयंती मनाता है, अगर गांधी जयंती न मनाई जाए तो क्या कहा जाएगा? देश विद्रोह, है? देश विद्रोह कर रहे हैं। बापू की जयंती नहीं मनाते, भाई क्यों मनाए? कहा कि उसने इस देश को बचाया है, इस देश को गुलामी से छुड़ाया है, इस देश को आजाद कराया है, इस देश को आजाद कराया है, इसलिए हम गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी का यौम विलादत मनाते हैं। अरे हम भी तो यही 1400 साल से कह रहे हैं कि तुम अगर गांधी की जयंती ना मनाओ तो तुम्हें देश विद्रोही का खिताब मिल जाता है। अगर यौम हुसैन ना मनाओ कि जिसने देश को नहीं बल्कि पूरे दीन इलाही को बचाया, अगर उसकी यौम विलादत ना मनाई जाए तो दीन का गद्दार कहलाएगा, वफादार नहीं कहला सकता। एक सलावत पढ़ी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, वफादार नहीं हो सकता। हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन पनाह भी है। मैंने कहा कि हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। शाह और बादशाह का मतलब मैंने समझा दिया। शाह वो होता है कि जिसकी हुदूद लामहदूद होती है, बादशाह की हदें महदूद होती हैं, उसका अपना कानून होता है। अजीजों, अगर कोई जुर्म करके विदेश चला जाए तो दूसरा मुल्क उसे सजा नहीं देगा, है? दूसरा मुल्क उसे सजा नहीं देगा, उसे सजा नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि वो दूसरे देश का मुजरिम है, इस देश का मुजरिम नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो रखिएगा कि मैं बात को किस मुकाम पर लाना चाहता हूं कि अगर कोई जुर्म करने के बाद विदेश चला जाए तो वहां का मुल्क उसको सजा नहीं देगा, सजा नहीं देगा। ना उसे यह हक हासिल होता है कि भाई हमने माफ कर दिया है, तुम भी माफ कर दो, है?
माफ कर दो। ये भी हक नहीं है कि वो ये कह सके कि हमने इसे माफ कर दिया है, तुम भी इसे माफ कर दो। अब पता नहीं, जब एक मुल्क का बादशाह, क्योंकि उसकी हदें महदूद हैं, लामहदूद नहीं है। अब कज़िया आसमानों का था, कज़िया आसमानों का था। फैसला यहां पर हुआ, फैसला जमीन पर हुआ, फैसला हुसैन ने किया। हुसैन ने माफ करके बता दिया कि मेरी हदें महदूद नहीं है, बल्कि मैं लामहदूद हूं। जिंदाबाद। मैं लामहदूद, मेरी हुकूमत लामहदूद है, महदूद नहीं है। आया क्या किया अल्लाह के रसूल ने? झूले से मस कर दो। हाँ, ये तो कहा था ना, झूले से मस कर दो। किस चीज का बना हुआ था झूला? लकड़ियों का। हाँ, लकड़ियों का था ना झूला बना हुआ, सोने चांदी का तो नहीं था। हाँ, सोने चांदी का तो नहीं था तो लकड़ियों का ही था झूला। लिहाजा झूले से मस किया फितरुस को। हाँ, सोने चांदी के झूले से मस करा देते? हाँ, नहीं, लकड़ियों के झूले से मस करा के बताया कि जब मेरे हुसैन के लकड़ियों के झूले का दुनिया वाले मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैं उसके नाना यानी मेरा मुकाबला क्या कर सकते हो? सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले। अच्छा, झूले से मस कराया। झूला हुसैन का था ना, किसी मदीने के सुथार ने ही बनाया होगा, जन्नत से तो नहीं आया था। झूला अल्लाह के रसूल फितरुस को आना है और आप भी झूले से मस कराएंगे। कम से कम जन्नत से तो झूला मंगवा लीजिए। अरे तो वो हैं कि जिनकी डोरियां मलक झूलाएं तो झूला नहीं आ सकता, जिनके लिए कपड़े रिजवाने जन्नत लेकर आए हैं तो झूला नहीं आ सकता। झूला आ सकता है, झूला आ सकता था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दुनियावी झूले से मस करके जमाने वालों को सबक देना था। अगर जन्नत का झूला होता, फितरुस मस हो जाता, तारीख लिख देती कि ये कोई हुसैन का कमाल नहीं था, ये जन्नत से आए हुए झूले का कमाल था, ये जन्नत से आए हुए झूले का कमाल था। तारीख का ये मौर्रिख हुसैन की फजीलत को घटाने के लिए लिख देता कि ये हुसैन का कोई कमाल नहीं था, बल्कि जन्नत से आए हुए झूले का कमाल था। रसूल इस्लाम ने दुनियावी झूले से मस करा के फितरुस की मुराद दिला के जमाने वालों को बता दिया कि खबरदार, वसीले को ध्यान में रखना। जो चीज मेरे हुसैन से, दुनियावी चीज मेरे हुसैन से मस हो जाए, मस हो जाए, मंसूब हो जाए, जो चीज मेरे हुसैन से मंसूब हो जाए, वो काबिले एतबार बन जाती है। याद रखना, आज इस झूले से फितरुस को बालों पर मिले हैं, कल अलम को न भूल जाना, ताजिए को न भूल जाना, ताजिया पर आना, अपनी मुरादें लेकर जाना, फितरुस के मुरादें मिलेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कज़िया वहां का था ना, क्या कहा ख्वाजा अजमेरी ने? भाई शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। हाँ, क्या कहा कि हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, हुसैन दीन पनाह भी हैं, हुसैन दी पनाह भी हैं। ख्वाजा अजमेरी ने यह वाज़ेह कर दिया अपने इरफान की मंजिल पर। आप देखें कि
तवज्जो रखिएगा कि ये 4 मिसरे हैं शेर के। कितने? 4 मिसरे, पूरा एक कथा है। लेकिन 3 मिसरों में हुसैन का नाम है, 1 मिसरे में यजीद का नाम है। ख्वाजा अजमेरी के इन 3 मिसरों में हुसैन का नाम है, 1 मिसरे में यजीद का नाम है। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीअस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। अब आगे आइए, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद। सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, यानी जहां पर हुसैन का नाम है वहां पर यजीद का नाम नहीं है। और तवज्जो कीजिएगा, जहां पर हुसैन का नाम है उस मिसरे में यजीद का नाम नहीं है। जिस मिसरे में यजीद का नाम है उस मिसरे में हुसैन का नाम नहीं है। अपने इरफान से ख्वाजा अजमेरी ने जमाने वालों को सबक दिया कि निजासत और तहारत को पहचानो, यानी निजासत और तहारत एक जगह जमा नहीं हो सकती। लिहाजा यजीद निजासतों का शहजादा है, वो निजासतों में रहेगा। हुसैन तहारतों का शहजादा है, तहारतों में रहेगा। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ख्वाजा अजमेरी ने अजीजो हुसैन बीवी शुरू किया था, कहां से मैंने? हाजा हुसैनो फारिको, यह हुसैन है इसे पहचानो। मानने के लिए नहीं कहा, पहचानने के लिए कहा। मानने के लिए नहीं कहा, पहचानने के लिए कहा। मैंने कहा ना, मानने के लिए ताकत की जरूरत होती है, मनवाने के लिए ताकत की जरूरत होती है। मनवाने के लिए गोलियों की जरूरत होती है, मनवाने के लिए दौलत की जरूरत होती है, लेकिन पहचानने के लिए शराफत की जरूरत होती है। पहचानने के लिए माओ की तहारत की जरूरत होती है। मानने के लिए माओ की तहारत की जरूरत होती है। लिहाजा पहचानवाया कहां? कहां पहचानवाया? मिंबर पर, मिंबर पर आगोश में उठाने के बाद। जमाना वाले कहते हैं, आप सुनते रहते हैं कि हुसैन का दामन, पैर अबा के दामन से उलझा, हुसैन गिरे, लेकिन गिरे नहीं। हुसैन गिरे नहीं। हुसैन गिरने के लिए नहीं आए थे, हुसैन इंसानियत को उठाने के लिए आए थे। हुसैन इंसानियत को उठाने के लिए आए थे। लेकिन ये तो राज ही कुछ और था कि हुसैन गिरे नहीं, बल्कि मस्जिद नबूवी की दिलहेज रोके हुए थी, रोके हुए थी। हुसैन आगे न बढ़, हुसैन आगे न बढ़, हुसैन आगे न बढ़, हुसैन आगे न जाना। अभी रिसालत आएगी, और जब रिसालत आएगी तो जमाना देखेगा रिसालत और इमामत का मिलन कैसे होता है। जमाना देखेगा कि रिसालत और इमामत का मिलन कैसे होता है। क्या कर रहे थे अल्लाह के रसूल जिस वक्त हुसैन आए, मिंबर पर खुतबा दे रहे थे? अब ये बताइए कि खुतबा जुमा का हो या खुतबा ईदैन का हो, कितने खुतबे होते हैं? 2, एक तो नहीं होता ना, 2 खुतबे होते हैं। मिंबर पर खुतबा या तो जुमे का होगा या ईद का होगा। मिंबर पर खुतबा या तो जुमे का होगा या ईद का होगा। खुतबे होते हैं 2, लेकिन तारीख रकम कहां से हुई? 2 खुतबों की, 2 खुतबों की। पहले खुतबे में क्या होता है? पहले खुतबे में हमदे परवरदिगार बयान की जाती है, दूसरे खुतबे में अजमत अहले बैत बयान की जाती है।
दूसरे खुतबे में अज़मत अहले बैत बयान की जाती है। पहले खुतबे में अज़मत परवरदिगार होती है, दूसरे खुतबे में अज़मत अहले बैत बयान होती है। हर शिया सुन्नी की खुतबों में ये हदीस जरूर मिलेगी, अल हसन वल हुसैन सैयदे शबाबे अहली जन्ना। हर शिया और सुन्नी के खुतबों में यह जरूर मिलेगा, अल हसन वल हुसैन शबाब अहली जन्ना। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। लेकिन ये तारीख रकम कहां से हुई? हुसैन आने के बाद मस्जिद नबवी की दिलहिज ने आवाज दी, हुसैन आगे ना बढ़ा, हुसैन आगे ना बढ़ा। हमदे परवरदिगार बयान हो रही है, हुसैन आगे ना बढ़ा, हुसैन आगे ना बढ़ा, हुसैन आगे ना बढ़ा। अभी जमाना रिसालत और इमामत के मिलन को देखेगा। वो रसूल ने खुतबा छोड़ा और ये तारीख पर रकम हो गई कि खुतबा छोड़ने के बाद एक मर्तबा फिर मिंबर पर आए और उसके बाद अज़मत अहले बैत यानी अज़मत हुसैन बयान करने लगे। आजा हुसैन फारेफू हो, पता चला यानी दो खुतबों की तारीख हुसैन ने रकम कर दी। दो खुतबों की तारीख हुसैन ने रकम की है। अजीजों, हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? मोहम्मद अली जौहर ने कहा था ना कि कत्ल हुसैन आसुने मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अकीदा मुझे पसंद नहीं आया। मोहम्मद अली जौहर का अकीदा हमें पसंद नहीं आया। क्यों? इसलिए कि उसका यह मानना है कि दोबारा करबला होगी, यानी अगर हुसैन दूसरे हो तो करबला हो जाए। लेकिन अजीजों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुशबूए खुद दब गई खाके शिफा के बाद। तवज्जो रखिएगा, खुशबूए खुद दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। खुशबूए खुद दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ, जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ हर एक अदा से कब्ल है, हर इंतहा के बाद। और बादे हुसैन और ना कोई हुसैन है, बादे अज हुसैन और ना कोई हुसैन है, और ना कोई हुसैन है, ना और कोई करबला इस करबला के बाद है, ना और कोई करबला इस करबला के बाद। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर होती और करबला इस करबला के बाद, फिर होती और करबला इस करबला के बाद। अज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, अज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, अब खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और तस्लीम रूह जौहरे मरहूम ये करे, तस्लीम रूह जौहरे मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। और बस चंद अशार आपके सामने, उसके बाद खिलाफे मातम शह जब कोई बदकार बोलेगा, खिलाफे मातम शह जब कोई बदकार बोलेगा, मुकाबिल उसके ये सरवर का मातमदार बोलेगा, है मुकाबिल उसके हर सरवर का ये मातमदार बोलेगा। तू मातम का मुखालिफ और मैं मातम का शहदाई, तू मातम का मुखालिफ और मैं मातम का शहदाई, जुबानों में हमारी माओ का किरदार बोलेगा, जुबानों में हमारी माओ का किरदार बोलेगा। जहां भी जाऊं अपना हो के बेगाना मोहम्मद का, जहां भी जाऊं अपना हो के बेगाना मोहम्मद का, मुझे सब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का, मुझे सब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का। और मिसाल ताजिया थी करबला की खाक शीशे में,
मिसालें ताज़िया थी करबला की खाक शीशे में मकान उम्मे सलमा था अज़ा खाना मोहम्मद का। मकान उम्मे सलमा था अज़ा खाना मोहम्मद का। जब रास्ते नसीब के हमवार हो गए, जब रास्ते नसीब के हमवार हो गए, जो भी खिलाफ थे वो तरफदार हो गए। इश्क़े अली ने इतना तवंगर बना दिया, कल बिक रहे थे आज खरीदार हो गए। और दीवार कभी और कभी दर चूम रही है, दीवार कभी और कभी दर चूम रही है। अरे अब्बास के रोजे को नजर चूम रही है, अब्बास के रोजे को नजर चूम रही है। और करते हुए मातम यही महसूस हुआ है, ज़हरा की दुआ सीनों सर चूम रही है, ज़हरा की दुआ सीनों सर चूम रही है। आइए अल्लाह से नकली के हवाले मैं इसका